सिद्धार्थ शुक्ला बालिका वधू से उन्होंने जो सफलता की ऊंचाइयां छूना शुरू किया, वो सफर लगातार चलता गया। बालिका वधू में उनके साथ प्रत्यूषा थी और आप सभी जानते ही हैं कि ये एक पता नहीं किस तरीके का संयोग है कि तीनों लीड आर्टिस्ट, प्रत्यूषा बनर्जी, उनका निधन 2016 में हुआ। पिछले महीने सुरेखा सीकरी जी के निधन की खबर आई और अब सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर आई। तो ये दुर्भाग्य ही है कि जो तीनों लीड थे इस सीरियल के, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद प्रत्यूषा के पिता जो है शंकर बनर्जी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला प्रत्यूषा के निधन के बाद भी उन लोगों के टच में था, लगातार फोन करता था, मैसेजेस करता था और हाल ही में जबरदस्ती बिना मांगे कुछ पैसों की मदद भी सिद्धार्थ शुक्ला ने प्रत्यूषा के परिवार को की थी। कुछ समय पहले जो है उनके पिता का एक इंटरव्यू भी आया था कि हमारे सारे पैसे केस लड़ने में चले गए हैं। आप सभी जानते ही हैं कि परिवार इस बात को लेकर केस लड़ रहा है कि प्रत्यूषा का निधन साधारण नहीं था, उसकी किसी ने हत्या की है और राहुल राज पर इस बात का इल्जाम भी लगा था। तो अब शंकर बनर्जी जो है, यानी कि प्रत्यूषा के पापा, उन्होंने बताया कि मैं सिद्धार्थ को बेटे की तरह मानता था। प्रत्यूषा और सिद्धार्थ के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। लॉकडाउन के दौरान उनका मैसेज आया था कि अंकल आंटी कुछ मदद चाहिए, आप लोग ठीक तो है ना, और उसने जबरदस्ती हमारे लिए 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि उसके परिवार को ये दुख सहने की हिम्मत दे। तो अब जो है उनके पिता ने इस बात का खुलासा किया है प्रत्यूषा के कि सिद्धार्थ जो है उनकी बेटी की तरह थे। भले ही उनकी बेटी ना रही हो, लेकिन सिद्धार्थ लगातार उनको मैसेज करते थे, फोन करके उनका हालचाल पूछते थे। और लॉकडाउन में जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रत्यूषा के मम्मी पापा को आर्थिक मदद की जरूरत है, तो उन्होंने जबरदस्ती जो है कुछ पैसे भी ट्रांसफर किए थे।